कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 38वां श्लोक है। अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। 3 श्लोकों का यह समूह है। 6 अध्याय का 37, 38 और 39। आज हम दूसरा श्लोक इसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम प्रारंभ करते हैं। कल अर्जुन ने जो पहला प्रश्न पूछा था उसके ऊपर उसका एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अयति अर्थात जो अभी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ है, श्रद्धयोपेतः परंतु श्रद्धा से युक्त है, उपेतः और लगा हुआ है, उसका योग से मन भ्रष्ट हो गया है, चलित हो गया है, योग से हट गया है मन, वह योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं किया है, तो उसकी क्या गति होगी हे कृष्ण, यह मुझे बताइए। अर्जुन को जब भगवान ने कहा कि मन को नियंत्रण करना ही पड़ेगा, मन वायु से भी अधिक बलशाली है और उसे नियंत्रण करना अत्यंत कठिन और दुर्लभ और दुष्कर है, फिर भी योग की साधना और सिद्धि में मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। उसके बिना योग की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। और भगवान ने यहां तक कह दिया था कि यदि मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए मन को नियंत्रित करने के लिए, और प्रयत्न करते करते यह जो असाध्य है यह भी प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन को तुरंत इस प्रकार भगवान का उत्तर सुन करके अर्जुन को कोई सरल आसान उपाय तो भगवान ने बताया नहीं। अर्जुन की इच्छा यह थी कि भगवान से जब वो प्रश्न करेंगे तो भगवान मन को नियंत्रण करने के अतिरिक्त कोई दूसरा सरल मार्ग बता देंगे, परंतु भगवान ने और कोई दूसरा मार्ग बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। मन को नियंत्रित किए बिना योग में सिद्धि प्राप्त करना संभव है, और यह स्वयं भगवान ने कह दिया 6 अध्याय के 36वें श्लोक में, असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतः। ये भगवान श्री कृष्ण का मत है कि जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया है उसके लिए योग की प्राप्ति होना असंभव और दुर्लभ जैसा है। मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, और इसीलिए अर्जुन ने ये भी पूछ लिया कि इस मार्ग पर जो चल पड़े हैं सबके लिए मन को नियंत्रित कर पाना संभव तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वह आसान नहीं है। और इसीलिए अर्जुन ने सबके कल्याण के लिए सीधे सीधे भगवान से ही पूछ लिया कि मान लीजिए यदि योग की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील जो योगी है वह प्रयत्न कर रहा है परंतु मन नियंत्रित नहीं हुआ है, और इस पथ पर लगे हुए अचानक उसका मन योग से हट गया और पुनः संसार में वह गिर गया, तो उसका क्या होगा। अर्जुन ने समस्त साधकों के कल्याण के लिए सीधे सीधे स्वयं भगवान से यह प्रश्न कर लिया, ताकि हमारे मन में भी यह जो शंका है कि हमारा क्या होगा उसका निवारण हमें मिल जाए। और आज अर्जुन उसी प्रश्न को और आगे बढ़ा रहे हैं और विस्तार से और स्पष्ट पूछ रहे हैं। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। Gita as it is, Swami Prabhupada, English translation. O mighty armed Krishna,
Does not such a man, being deviated from the path of transcendence, perish like a raven's cloud with no position in any sphere? इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं कच्चित, क्या, न, नहीं, उभय, दोनों, विभ्रष्ट है, अच्छी तरह से विचलित, विशेष विचलित, विभ्रष्ट है, छिन्न, छिन्न भिन्न, अभ्रम, बादल, ईव, सदृश, नश्यति, नष्ट हो जाता है। दूसरी पंक्ति अप्रतिष्ठ है, जो अच्छे से किसी पद में स्थिर नहीं हो पाया है, बिना किसी पद के, अप्रतिष्ठ है। महाबाहो, हे महाबाहो, विमूढ़, सम्मोहित हुआ, मोहग्रस्त हुआ, ब्रह्मण, ब्रह्म प्राप्ति के पथी, मार्ग में। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मण पथि, ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने के पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। हमने चर्चा तो पुनर्कथन में कर ली है, तो सीधे सीधे श्लोक पर आ जाता हूं। कच्चिन्न, क्या, न, नहीं, उभय, दोनों, विभ्रष्ट, भ्रष्ट हुआ, छिन्न, छिन्न भिन्न, अभ्रम, बादल सा, विनष्ट हो जाता है। एक तरफ हम हमारी संसार की जड़ों को काटते चले जाते हैं। अध्यात्म में प्रगति पाने के लिए स्वयं भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि संसार और विषयों से विमुख होना है। संसार की जो जड़ें, जिन्होंने हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में अपनी जड़ें बना रखी है, आसक्ति बना रखी है, उनको काटना है। तो एक तरफ तो हम तो जो साधक होता है, वह जो अध्यात्म के मार्ग का पथिक होता है, वह संसार से अपना संबंध विच्छेद करने में लगा रहता है। और वह यह जो संबंध विच्छेद की जो क्रिया है, वह यह इसलिए करता है कि क्योंकि यही एक माध्यम है। इसको यहाँ से विच्छेद करने के पश्चात ही वह भगवान से अपना संबंध जोड़ पाएगा, क्योंकि जब तक संसार के विषय और वस्तुओं से और कामनाओं से मुक्ति नहीं पाएगा, तब तक मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। होता क्या है कि हम इस मार्ग पर तो चल पड़ते हैं, धीरे धीरे प्रयत्नशील होते होते स्वयं के ऊपर
परिश्रम करते करते उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवतः। हम प्रयत्नशील रहते हैं कि हमें अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। इस प्रकार हम प्रयत्न करते करते अपने थोड़े थोड़े संबंधों को, संसार के विषयों की जो आसक्ति है उसे कम करते चले जाते हैं। इस पूरे प्रयत्न में, प्रयोग में समय लगता है, हमारा धैर्य लगता है, आत्मशक्ति लगती है। ऐसा अनेकों बार हुआ है कि आत्मशक्ति या धैर्य की कमी या अपनी स्वयं की सफलता के ऊपर अविश्वास, संशय, इनके कारण जब कोई ऐसा प्रलोभन आता है जो अत्यंत श्रेष्ठ हो, उस श्रेष्ठ प्रलोभन के कारण साधक अपनी जो प्रयत्न करने का जो मार्ग है उससे भ्रष्ट हो जाता है, उसे त्याग देता है और जो प्रलोभन आया है उसके मोह में पड़ करके पुनः संसार में गिर जाता है। जिन विषयों और कामनाओं और आसक्ति को छोड़ छोड़ करके वह अध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति जिसने अपना मुख किया था, वह संसार की किसी वस्तु, पदार्थ, सामग्री या स्त्री, पुरुष को देख करके प्रलोभन में आकर के मोह से ग्रस्त हुआ, कामना से के वश में आकर के पुनः उसी संसार के चक्कर में गिर जाता है और भगवान की साथ जो संबंध स्थापित करने का जिस योग मार्ग में वह लगा था वहां से गिर जाता है। इसका प्रमुख कारण यही होता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति संशय होता है, उसे प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, इसके ऊपर अपनी आत्मशक्ति, अपनी धैर्य शक्ति के ऊपर भी अविश्वास होता है। जब इस प्रकार का हमारा व्यवहार होता है तो निश्चित ही है कि हम कभी ना कभी डगमगा जाएंगे और जैसे ही हम डगमगाए तो हमारी स्थिति एक त्रिशंकु के जैसे हो जाती है। हमने संसार का त्याग किया था, विषयों का, भोगों का त्याग किया था और भगवान की प्राप्ति हुई नहीं और हम किसी एक वस्तु, विषय, पदार्थ के मोह में गिर के पुनः संसार में आ जाते हैं। तो इसमें अनेकों प्रश्न आते हैं। क्या हमने हमारा जो लक्ष्य था, जिसके प्रतिज्ञा की थी, जिसके प्रति हमने अपने आप को समर्पित किया था, उसे त्यागने का हमें पाप लगेगा? क्या हमने अपने मार्ग को मध्य में छोड़ दिया तो हमने जो कुछ भी प्रयत्न किए वे व्यर्थ हो जाएंगे? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा, हम वापस संसार में मोहग्रस्त होकर के गिर जो गए हैं तो अब हमारी आगे की क्या गति होगी? क्या हम पुनः कभी क्या हम नरक को प्राप्त होंगे? क्या हम संसार में ही गिरे हुए रह जाएंगे या हमारा पुनः उद्धार होने के लिए भगवान हमारा कोई सहयोग करेंगे? हरे कृष्णा। तो ये प्रश्न हमारे मन में रहता है क्योंकि ये जो यात्रा है, ये यात्रा हम हमारे स्वयं की धैर्य शक्ति से, आत्मशक्ति से कर पाए ऐसा संभव तो नहीं लगता। भगवान की कृपा हो तो यह जरूर संभव हो सकता है कि एक अज्ञान में, मोह में गिरा हुआ मनुष्य भी तप करके, प्रयत्न करके पारस जैसे बन जाता है। ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है कि हमारे अंदर वह परिवर्तन आता है कि हम तमस में गिरे हुए थे, वहां से रजस और रजस से सात्विक और सात्विक से हम दिव्य गुणों में स्थित हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। मनुष्य के प्रयत्न तो अवश्य लगते ही हैं, परंतु उन प्रयत्नों के साथ में जब भगवान की कृपा जुड़ती है, भगवान की जब कृपा होती है, तभी वह प्रयत्न सफलता को प्राप्त होते हैं। यदि योगी यह अहंकार कर ले कि ये मैंने अपनी
प्रयत्नों से, अपनी धैर्य आत्मशक्ति से पाया है, तो उसमें अभी अहंकार और ममता शेष रह जाएगी और उसकी सिद्धि, शुद्धि, पवित्रता उसे प्राप्त नहीं हुई है और होगी भी नहीं जब तक वह अहंकार ममता जाएगी नहीं। कहने का भाव यह है, विनम्रता, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के आश्रित रह करके योग की साधना करना, यह अत्यंत आवश्यक है। और इसी के लिए गुरु को स्वीकार करने का औचित्य यही है कि जब हम किसी को अपना गुरु बनाते हैं तो हमें दूसरों के प्रति समर्पण करने की भावना जागती है। हम दूसरों के आदेश का दृढ़ता से पालन करते हैं। जब हम दृढ़ता से दूसरों के आदेश का पालन करते हैं, अर्थात अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर जो अहंकार है, ममता है, वह सब नष्ट हो जाती है और हम समर्पित हो जाते हैं अपने गुरु के प्रति और गुरु के माध्यम से भगवान के प्रति, गुरु के माध्यम से योग के प्रति। गुरु की यही भूमिका है। श्लोक पर आ जाते हैं पुनः। ये प्रश्न हमारे जीवन में हमेशा ही रहते हैं। पहला, क्या मुझे पाप लगेगा कि मैंने अपने आध्यात्मिक यात्रा की सिद्धि को प्राप्त नहीं किया और मैं मोहग्रस्त हुआ, पुनः वस्तु विषयों में गिर गया। दूसरा, जो मैंने आज तक प्राप्त किया है आध्यात्मिक मार्ग में, क्या वह सब शून्य हो जाएगा? और तीसरा, अब मेरी गति क्या होगी? क्या मैं अब हमेशा के लिए विषयों में गिरा हुआ रह जाऊंगा, संसार में गिरा हुआ रह जाऊंगा, या मेरा उद्धार होगा और मेरा उद्धार होने का कोई मार्ग बनेगा? तो ये सब हमारे सम्मुख प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर अर्जुन सीधे सीधे भगवान से पूछ रहे हैं। और इसी में उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जिसका प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में अच्छे से वर्णन भी किया है कि ये जैसे एक बादल का छोटा सा टुकड़ा है और उसी टुकड़े से और एक अतिशय सूक्ष्म टुकड़ा उससे विलग हो जाता है, इस इच्छा से कि दूर जो एक बड़ा टुकड़ा, एक बड़ा बादल है, उसमें जाकर के विलय हो जाऊंगा। इस प्रकार वह छोटा टुकड़ा, सूक्ष्म टुकड़ा कहना चाहिए, छोटे बादल से जब विलग होता है और वह धीरे धीरे बड़े बादल के तरफ बढ़ने लगता है और रास्ते में ही तेज हवा के कारण वह छोटे बादल के टुकड़े से भी विलग हुआ रह जाता है और बड़े बादल से कभी जुड़ नहीं पाता और हवा के साथ में बह करके वह किधर जाता है पता नहीं। तो बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिया है। इसमें सूक्ष्म जो टुकड़ा है वह हम जीवात्मा है, छोटा बादल यह संसार है, यह प्रकृति है, और बड़ा बादल भगवान श्री कृष्ण परमात्मा परब्रह्म है। और वह जो यात्रा है वही हमारी आध्यात्मिक योग यात्रा है जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करके अपना संबंध जोड़ते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना संबंध जोड़ते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया अर्जुन ने और उसके पीछे अपने तीनों प्रश्न एक ही साथ में डाल दिए और अर्जुन अब भगवान इनका उत्तर भी देंगे। आप देखिए, ये जो होता है, ये जो स्थिति है, ये कर्मयोग में भी आती है, भक्ति योग में भी आती है और ज्ञान योग में भी आती है। तो ये कहना सही नहीं रहेगा कि केवल भगवान कर्मयोग के विषय में कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति योगी भी गिरते हैं। मैं खुद गिरा हूं भक्ति योग के मार्ग से और अनेकों को मैं जानता हूं जो गिर भी गए हैं, भ्रष्ट भी हो गए हैं, उठ भी गए हैं, पुनः भक्ति में भी लग गए हैं और कुछ नहीं भी उठ पाए हैं और कुछ अत्यंत तीव्र गति से भक्ति करते हुए बहुत
अच्छे श्रेष्ठ भक्ति योगी बन गए हैं। हर प्रकार के साधक को भगवान की कृपा से मैं जानता हूं, मैंने उनकी यह यात्रा देखी है, अनुभव की है, उनकी प्रगति भी देखी है, उनकी दुर्गति भी देखी है, कुछों की इस प्रकार देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा, उन्नति भी देखी होगी, दुर्गति भी देखी होगी। अध्यात्म के मार्ग में सब कुछ जिसको जैसा कर्मफल है उस अनुसार प्राप्त होता ही है हमें। तो कहने का भाव यह है कि कर्मयोग में भी ये होता है, हम कर्मयोग में भी कर्मयोग में लगे रहते हुए भी अचानक पुनः भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, संसारिक सुख ऐश्वर्य भोग की कामना से प्राप्त करने के चक्कर में समस्त समर्थ साधन संपत्ति स्वयं के ऊपर लगाने लग जाते हैं। भक्ति योग में भी यह होता है, या तो हम ब्रह्मचर्य में चलते हुए पुनः गृहस्थाश्रम में आ जाते हैं, या गृहस्थाश्रम में भी चलते हुए हम संसारिक जीवन में आ जाते हैं और मंदिर जाना ही छोड़ देते हैं, भक्तों का संग करना ही छोड़ देते हैं, भगवान की चर्चा और गीता की चर्चा करना भी छोड़ देते हैं। उनके लिए हमारे पास समय नहीं बनता, हम केवल अपने व्यापार में ही लगे रह जाते हैं। व्यापार के माध्यम से धन इकट्ठा करने की ऐसी धुन छा जाती है हमारे अंदर कि हम अपना जीवन उसी में लगा देते हैं और गिर जाते हैं। ये सब तो हमने सबने देखा है, भक्ति योग में भी देखा है और ज्ञान योग में भी ये होता है। तो ये जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि योग में लगा हुआ साधक योग के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, यह तीनों योग के मार्ग में होता है, होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अर्जुन यह समस्त साधकों के लिए पूछ रहे हैं, भले वह किसी भी मार्ग का अनुयायी हो। और भगवान उत्तर प्रदान करेंगे, उतने ही निरपेक्ष होकर के देंगे, किसी एक मार्ग के प्रति विशेष होकर नहीं बोलेंगे। केवल आखिरी में भगवान स्पष्ट बोलेंगे, 6 अध्याय के 47वें श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमामथः। भगवान कहते हैं इसमें योगियों में वही योगी श्रेष्ठ है जो अपने आत्मा में अर्थात अपने अंतःकरण में मुझे अर्थात भगवान श्री कृष्ण को धारण करता है। तो हमने ये समझ लिया, सदैव अपने सबके प्रति संभाव रखिए, मन को नियंत्रित रखिए। याद रखिएगा कि भगवान को संभाव ही अतिशय प्रिय है, समता ही योग का मार्ग है, समता के मार्ग से ही योग की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।